आप सभी के पेरेंट्स जो है आपको किसी न किसी से कंपेयर करते होंगे और उसके बाद फिर आपको जज करते होंगे कि आप अच्छे हो या फिर बुरे हो। यानी कि कोई स्टूडेंट है वो 90% लेके आ रहा और आप जो है गलती से आपके 80% 60% आ गए, तो आपको सुनाया जाता है कि आपको कहा जाता है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो सेम चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि वहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने प्रोडक्ट को, अपने प्रोसेस को, अपने सर्विसेज को कंपेयर करती है दूसरे कंपनीज के कंपटीटर से, इंडस्ट्री में बेस्ट परफॉर्मर से, और उसके बाद जो है उस डेटा को निकाल कर वो जो है अपने आप को इंप्रूव करती है। तो आपके पेरेंट्स भी जब आपको कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके अंदर कमी बता रहे, बल्कि वो आपको बता रहे कि आप कहाँ पे पीछे हो और आपको क्या मेहनत करनी है, कैसे आप उस लेवल पर जा सकते हो। तो दैट इज बेंचमार्किंग। बेंचमार्क क्या होता है कि ये एक स्टैंडर्ड होता है या फिर पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है जिसके बेसिस पे आपको कंपेयर किया जाता है। यूज टू कंपेयर बाय विच समथिंग कैन बी मेजर्ड और जस्ट। यानी कि अब सपोज करें कि अब जो आप यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन पास करते हैं तो आप फर्स्ट डिवीजन लाएंगे, तो कैसे पता चलता है फर्स्ट डिवीजन लाएंगे? तो एक बेंचमार्क बना दिया गया 60%, यानी कि जो भी स्टूडेंट 60% लेके आएगा वो या उससे ज़्यादा लाएगा तो वो फर्स्ट डिवीजन कहलाएगा। तो दैट इज बेंचमार्क। उसी तरीके से जो है ऑर्गेनाइजेशन में भी जो है जो बेस्ट परफॉर्मर होते हैं उनको जो है बेंचमार्क मान लिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग जो है कंपनी अपने आप को इंप्रूव करती है। तो ये क्या है? अपने आप को इंप्रूव करने का, अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने का टेक्निक है। क्लियर? तो दैट इज बेंचमार्क। तो बेंचमार्किंग क्या हो जाएगा? बेंचमार्किंग का मतलब सेटिंग गोल्स एंड मेजरिंग प्रोडक्टिविटी बेस्ड ऑन बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस। यानी कि जो इंडस्ट्री में बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपने आप को मेजर करते हो, और अगर आप परफॉर्मेंस आपकी अच्छी होगी तो आप उसके अकॉर्डिंग होगे, नहीं तो नहीं होगी। जैसे कि सपोज करें कि टेलीविजन कोई कंपनी है तो वहाँ पे जो कस्टमर सपोर्ट इंजीनियर है वो 48 आवर्स में आपकी 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 जो है कंपनी में अटेंड करता है कॉल को। वहीं पे इंडस्ट्री नॉर्म क्या है कि 24 आवर में अटेंड कर लेना चाहिए। तो यानी कि आप कहीं ना कहीं पीछे हैं, आप बेस्ट परफॉर्मर में नहीं है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको अपने आप को अपनी स्ट्रेटजी बनानी होगी, स्ट्रेटजी डेवलप करके उसको इंप्रूव करना होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी जो है मेजर करती है प्रोडक्ट सर्विस प्रैक्टिसेस विथ दोज ऑफ कंपिटिटर और अदर एक्नॉलेज्ड लीडर। तो यहाँ पे कंपनीज क्या करती हैं? अपनी प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को, अपनी प्रैक्टिसेस को कंपेयर करती हैं किससे? कंपिटिटर वाले से, या फिर जो भी बेस्ट होगा उनके हिसाब से उससे कंपेयर करके जो है फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो स्ट्रेटजी बनाकर इंप्लीमेंट करते हैं, स्ट्रेटजी को कंट्रोल भी करते हैं। यानी कि आपकी स्ट्रेटजी जो भी बनाए हो, यहाँ पे क्या है? ये स्ट्रेटजी कंट्रोल टेक्निक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी आप स्ट्रेटजी बना के काम कर रहे हो, क्या उससे आपकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क आ रही है कि नहीं आ रही है? यानी कि जो भी आपने बेंचमार्क सेट किया है, क्या उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस आ रही कि नहीं आ रही? अगर नहीं आ रही तो आपको फिर से स्ट्रेटजी में चेंज करने की जरूरत होती है। तो दैट इज बेंच मार्किंग। तो ये क्या हो गया? आप अपने एक रेफरेंस, पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो है आप सेट करते हो, उसके अकॉर्डिंग कंपेयर करते हो और परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते हो। तो इन्वॉल्व्स रेगुलरली कंपेयरिंग डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस विद बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप एक बार कंपेयर करके नहीं छोड़ते हो, आप जो है रेगुलरली जो है कंपेयर करते हो अपनी परफॉर्मेंस को जो भी बेस्ट कर रहा होता है उससे। तो और उसके बेसिस पे आप जो है अपने गैप को आइडेंटिफाई करते हो कि कहाँ पे गैप आ रहा है, कितने मार्क्स से आ रहा है, किस बेसिस पे आ रहा है, और उसके बाद जो है आप कोई नया मेथड जो है फाइंड आउट करते हो जिससे कि आप गैप को रिड्यूस कर सको और अपने सिचुएशन को इंप्रूव कर सको। दैट इज बेंचमार्किंग। इन्वॉल्व्स रेगुलरली कंपेयरिंग डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस विद बेस्ट प्रैक्टिसेस, आइडेंटिफाई द गैप एंड फाइंड आउट द नॉवेल मेथड। नॉवेल मतलब न्यू मेथड टू रिड्यूस द गैप एंड इंप्रूव द सिचुएशन। तो यही क्या हो गया? ये प्रोसेस हो गया कि व्हाट टू बेंचमार्क। पहले आप ये आइडेंटिफाई करो कि आपको बेंचमार्क करना क्या है, क्या कंपेयर करना है। उसके बाद करंट परफॉर्मेंस को समझिए, आपकी परफॉर्मेंस क्या है उसको समझिए। उसके बाद फिर आप प्लान करिए कि कैसे आपको जो है ये सब मेजर करना है। दूसरे को पढ़िए, स्टडी अदर्स की, वो कब पढ़ता है, आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, सामने वाले के मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसको चेक करिए कि वो कब कितने बजे पढ़ता है, कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ता है, किस उसकी स्ट्रेटजी क्या है पढ़ने की, आप उसको समझिए। उसके बाद फिर उससे जो डेटा आया उससे सीखिए और उसको अपने ऊपर अप्लाई करिए। यूज़ दी फाइंडिंग्स, यानी जो भी फाइंडिंग्स आई दूसरे को पढ़ के उसको अपने ऊपर अप्लाई करिए और देखिए कि क्या आप में इंप्रूवमेंट होता है या नहीं होता है। तो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ बेंच मार्किंग। अब बेंच मार्किंग जो है कई टाइप्स के हो सकते हैं कि प्रोडक्ट बेंचमार्किंग यानी कि जहाँ पे प्रोडक्ट को कंपेयर कर रहे हो, प्रोसेस बेंचमार्किंग जहाँ पे प्रोसेस को कंपेयर करते हो, ग्लोबल बेंचमार्किंग यहाँ पे ग्लोबल परफॉर्मेंस को कंपेयर कर रहे हो, कोलाबरेटिव बेंचमार्क यानी कि आप अपने रिटेलर होलसेलर को कंपेयर कर रहे हो दूसरे के परफॉर्मेंस, आप अपनी परफॉर्मेंस को चाहे वो बजट के बेसिस, चाहे रेवेन्यू के, चाहे जो है सेल्स के बेसिस पे हो, दूसरे के सेल्स उसके बेसिस पे परफॉर्मेंस कर रहे हो, आपके एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसी है दूसरे के एम्प्लॉय से कंपेयर कर रहे हो। स्ट्रेटजिक बेंचमार्किंग हो गई, ग्लोबल बेंचमार्किंग हो गई, तो कोई भी बेंचमार्किंग हो सकती है। लेकिन जो ब्रॉडली अगर हम बेंचमार्किंग को डिवाइड करें तो 3 तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं। पहला है इंटरनल बेंचमार्किंग। इंटरनल बेंचमार्किंग क्या होता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन अपने कंपनी के अंदर ही डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में या डिफरेंट डिफरेंट जो है एम्प्लॉय में जो है कंपैरिजन करता है, तो उसी को कहते हैं इंटरनल बेंचमार्किंग। कंपैरिजन इज विद इन ऑर्गेनाइजेशन लाइक वन डिपार्टमेंट
वन डिपार्टमेंट विथ अदर डिपार्टमेंट, या फिर वन ब्रांच विथ अदर ब्रांच। एक ब्रांच जैसे लखनऊ ब्रांच है और कानपुर ब्रांच है, तो लखनऊ कानपुर ब्रांच की परफॉर्मेंस को आप कंपेयर कर रहे हो। या फिर आप जो है कानपुर के ही एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हीं एम्प्लॉयज़ के आसपास डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, उनके बीच में कंपैरिजन कर रहे हो, तो दैट इज इंटरनल बेंच मार्किंग। दूसरा होता है कॉम्पिटिटर बेंच मार्किंग। कॉम्पिटिटर बेंच मार्किंग में क्या होता है कि आप जो है कंपेरिजन किससे कर रहे हो, अपने कॉम्पिटिटर से, यानी कि जो आपका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स है उससे आप कंपेयर करते हो अपनी परफॉर्मेंस को, और उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बनाकर डेवलप करते हो। अगर वो आपसे ज़्यादा है तो फिर आप जो है उसको स्टडी करके उससे जो भी फाइंडिंग्स आती हैं उसको आप अप्लाई करते हो, जिससे कि आप अपनी सिचुएशन को इंप्रूव कर सको, गैप को रिड्यूस कर सको। और वहीं पे जो नेक्स्ट बेंच मार्किंग है दैट इज इंडस्ट्री बेंच मार्किंग। इंडस्ट्री बेंच मार्किंग मीन्स आप अपने पूरे कंपैरिजन करते हो अपने लीडर से, यानी कि आप जिस इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हो उसमें जो लीडर होगा उसको कंपेयर करते हो। अब जैसे सपोज करें कि आईटी इंडस्ट्री है, तो आईटी में विप्रो है टॉप पे सपोज करिए, तो विप्रो को जो है आप अपने आप को किस पे कंपेयर करोगे, विप्रो से कंपेयर करोगे, और उसके बाद जो भी गैप होगा उसको रिड्यूस करोगे और विप्रो से सीखोगे कि विप्रो कैसे काम कर रही है, उससे सीख के अपने गैप को, अपनी परफॉर्मेंस को आप इंप्रूव करते हो। कॉम्पिटिटर में कॉम्पिटिटर आपका कॉम्पिटिटर यानी कि आप आईटी की प्रोडक्ट बना रहे हो, तो बहुत सारे डेल है, एचपी है, तो डेल और एचपी दोनों आपस में जब आपस में कंपैरिजन करेंगे एक दूसरे की परफॉर्मेंस को, तो दैट इज कॉम्पिटिटर बेंचमार्किंग। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप कंपैरिजन करते हो। बेंचमार्किंग क्या हो गया कि पॉइंट ऑफ रेफरेंस बना लिया और उसके बाद उसको अचीव करने के लिए जो है आप अपने स्ट्रेटजी डेवलप करके उस पॉइंट ऑफ रेफरेंस को अचीव करने की कोशिश करते हो, जिससे कि आपकी सिचुएशन, आपका गैप कम हो, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। होप कि आपको क्लियर होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।